हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन की डीपीपी सॉल्व करेंगे, डीपीपी नंबर 1। तो जब आप इस डीपीपी को सॉल्व करेंगे, अगर आपने एनसीईआरटी को एक बार भी पढ़ रखा है तभी आपको समझ में आए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। पहले आप इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ने जाएंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? द मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द मैनी बोनी फिशेज। ठीक है, अब देखो जब तुम डीपीपी सॉल्व करते हो ना तो उसके साथ साथ हमें लर्न करना भी आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे देखो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द, हमें देखो ये नहीं पता कि मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट क्या पूछा है, लेकिन किसके बाद हम देखो किसके द्वारा एक्सक्रीटेड है? बाय मैनी बोनी फिशेज। ठीक है, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय तुम्हें दो चीज़ लर्न हो गई। एक तो तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सा मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, और दूसरा कि जो मोस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं वो एनिमल कौन कौन से, जैसे बोनीफिशिस है, एक्वेटिक एम्फीबियन है, एक्वेटिक इंसेक्ट है। तो उसका आंसर है अमोनिया। ठीक है, अब हम मतलब डीपीपी के इसमें आंसर दे रखे हैं, हम लास्ट में चेक करेंगे कि इसके आंसर क्या है। ठीक है, अब इसको लगा लेते हैं अमोनिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इन क्रस्टेशियंस द एक्सक्रीटरी फंक्शंस आर द परफॉर्म्ड बाय दी। तो जो ये एनसीईआरटी के ये वाला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है। तो इसका आंसर है एंटीनल ग्लैंड एंड ग्रीन ग्लैंड। तो इसका आंसर थर्ड है। अब लास्ट में चेक करेंगे हमने सही करा कि गलत करा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द पार्ट थ्रू विच, थर्ड क्वेश्चन करेंगे द पार्ट थ्रू विच आर्टरीज एंड वेन्स एंटर और लीव द किडनी इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका हम लगाएंगे हाइलेस, और ये भी हमारे एनसीईआरटी के मतलब जो ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पेज का है, ये सेकंड पेज का है, और ये आगे जो हम स्ट्रक्चर किडनी का उस एनसीईआरटी में दे रखा वहाँ से डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, इसका आंसर क्या आएगा? नेफ्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, स्ट्रक्चर ऑफ एम्फिओक्सिस सिफेलोकोडेटर इज। तो इसका आंसर हमारा आएगा कोएक्सल ग्लैंड। ठीक है, देखो ये तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स तो हमारा उसका है, आर्थ्रोपोडा वाले किंगडम का है। तो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना उसके साथ साथ आप और कंसेप्ट भी मतलब रिवाइज करते रहे, इससे आपको मतलब याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, कौन सा करेक्ट है? इनकरेक्ट है। कौन सा हमारा यहाँ पे देखो इनकरेक्ट का मतलब हो गया यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लो, गलत। ठीक है, ऐसे क्रॉस कर लेंगे तो हमें हमेशा नीट में भी ऐसे सॉल्व करने की आदत रहेगी। अब देखो अमोनोटेलिक बोनीफिशिस पता ही है। ठीक है, और हमें कौन सा करना है? इनकरेक्ट वाला। यूरियोकोटेलिक बर्ड्स सही है, यूरियोटेलिक। अब ये यहाँ यूरियोटेलिक ये वाला आंसर हमारा गलत दे रखा है। यूरियोटेलिक एलिफेंट होते हैं। ठीक है, अब अभी मैं इस पेज 6 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगी आपको कि ये सारे यहाँ तक एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज का दे रखा था। देखो जो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए ना वो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से। ठीक है, तो उसमें जो 3 कंसेप्ट निकल के आते हैं, 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमारे हैं, 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक तो हमारा टॉक्सिसिटी ऑर्डर। ठीक है, टॉक्सिसिटी ऑर्डर। ठीक है, और दूसरा हमारा कि कौन कौन से एनिमल कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है एनिमल कि हाँ उनके मतलब एग्जाम्पल कि कौन क्या एक्सक्रीट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल। जो थर्ड एक जो मतलब ये दोनों पॉइंट तो नीट में भी आते हैं, जो थर्ड अभी तक शायद नहीं आया है। जो थर्ड पॉइंट है कि एक गिवन एनसीईआरटी में कि किसके एक्सक्रीशन में कितना अमाउंट वाटर लगता है। ठीक है, अमाउंट वाटर लगता है। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है वो है हमारा अमोनिया। ठीक है, उसके बाद हमारा है यूरिया। ठीक है, थर्ड हमारा है यूरिक एसिड। ठीक है, अब हमने अमोनिया कौन कौन से एनिमल एक्सक्रीट करते हैं वो हमने फर्स्ट जब डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसी में पढ़ लिया था। दैट इज़ हमारा बोनीफिश।
बोनी फिश, दूसरा मेरा एक्वेटिक एम्फीबियन, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या था, एक्वेटिक इंसेक्ट, ठीक है। और यूरिया का आप एक ट्रिक याद कर सकते, जैसे मैं जब भूल जाती थी तो मैं ऐसे करती थी मैम करके, क्योंकि मुझे ये वाला जो सेकंड पॉइंट है इसको याद करने में दिक्कत है। एम से मैं कर लेती थी मैमल, ठीक है। अब देखो आपको मैमल के एग्जाम्पल पे पता होने चाहिए। अब मैमल आ गया, मान लो मैमल डायरेक्ट ना लिख के एग्जाम्पल आ गया, तो आपको मैमल का एग्जाम्पल पता होना चाहिए। आप एनिमल किंगडम से याद कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल किंगडम से जितने भी मैमल हैं उनके एग्जाम्पल, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा अगर मान लो तुम्हें मैमल नहीं दिया, तुम्हें मैमल का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, तो तुम कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए तुम्हें एनिमल किंगडम से मैमल का एग्जाम्पल, ए से तुम याद रख लेना एम्फीबियन, ठीक है। अब देखो इसमें भी एम्फीबियन, इसमें भी एम्फीबियन है, तो ये एम्फीबियन आपको कौन सा, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, जो ज़मीन पे मिलते हैं, ठीक है। और एम से फिर आपको एक याद रखना है, एम्फीबियन हो गया। एम से एक देखो मैराइन फिश, मैराइन फिश। अब यहाँ पे मैराइन फिश का मतलब देखो, अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे मैराइन यानी समुद्र, समुद्र यानी कि एक्वेटिक, एक्वेटिक में नहीं डालना है इसको। मैराइन फिश को किस में डालना है, हमारा यूरिया वाले में। अभी मैं इसको बताऊंगी, जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, यूरिक एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड के एग्जाम्पल आपको याद देखो, लिजार्ड है, ठीक है, लिजार्ड है, बर्ड है, स्नेल है, और भी जो एनसीईआरटी में गिवन है आप उसको रख लें। अभी मेरे को 3 ही याद है, ठीक है। अब देखो जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलते हैं, इनके नाम से याद हो जाएगा, अमोनोटैलिक, ठीक है। जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको बोलेंगे अमोनोटैलिक, ठीक है। और जो यूरिया, मैं इन दोनों में कंफ्यूज होती थी, यूरिया टैलिक, और देखो यूरिया से याद रखना यूरियो, यहाँ ए का ओ जाएगा, तो यूरिया ए का ओ कर देंगे तो यहाँ पे यूरियो टैलिक, ठीक है। और यहाँ पे देखो दूसरा हमारा क्या, यूरिक एसिड तीसरा लास्ट। अब देखो की से याद रखना, यूरिक का आ रहा है ना, का से, तो यानी यूरियोकोटैलिक, यूरिकोटैलिक, ठीक है, हो गया। ये मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो ये कि हाँ टॉक्सिसिटी ऑर्डर और उनका एग्जाम्पल, ठीक है। एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में इतना ही दे रखा है और इसी से क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब एग्जाम्पल ये पूछ लेगा और यहाँ पे। और दूसरा एक और एनसीईआरटी में बाद में कभी मतलब करूँगी रीड कर, चैप्टर अगर करवाऊँगी मैं तो मैं इसके एग्जाम्पल आपको बाद में बताऊँगी और सारी चीज़ें, ठीक है।